श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और इन पांच तत्वों के मेल से उत्पन्न होने वाले त्रिदोषों में जब इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तब रोग हो जाते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पंच तत्व चिकित्सा में सर्वप्रथम स्थान उपवास का माना जाता है। शरीर में कोई भी रोग हो और उसकी कैसी भी चिकित्सा करनी हो तो सबसे पहले 2-4 दिन का उपवास कर लेना अनिवार्य है। जिस प्रकार धर्म कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है, उसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा के प्रत्येक उपचार में सर्वप्रथम उपवास कर लेना परम आवश्यक है। कारण यही है कि प्रत्येक रोग शरीर में विजातीय द्रव्य या मल के बढ़ने का परिणाम होता है। इसीलिए रोग मिटाने का उपाय यही है कि उस मल को बाहर निकालकर शरीर की शुद्धि की जाए, और शुद्धि का पहला उपाय उपवास है। उपवास का अर्थ है सब प्रकार का भोजन बिल्कुल बंद कर देना। जब हम भोजन बंद कर देते हैं तो 10-5 घंटे में हमारा आमाशय या पेट बिल्कुल खाली हो जाता है और शरीर की जो प्राण शक्ति भोजन को पचाकर रस रक्त बनाने में लगी रहती है, वो उस कार्य से छुट्टी पा जाती है और शरीर की सफाई करने के काम में लग जाती है। यदि हम खाना बंद नहीं करेंगे और हमारी प्राण शक्ति का अधिकांश समय भोजन को पचाने के कार्य में ही लगा रहेगा तो शरीर की सफाई, मल के बाहर निकलने, रोग के घटने आदि में से कोई बात पूरी नहीं हो सकेगी। इसीलिए हम किसी भी शारीरिक कष्ट को मिटाने के लिए जल, मिट्टी, सूर्य, वायु स्नान आदि कुछ भी उपचार करें, उसमें तब तक पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती जब तक उपवास द्वारा देह की शुद्धि न कर ली जाए। जब उपवास द्वारा प्राण शक्ति को छुट्टी मिलती है तो वो तुरंत शरीर के सुधार और निर्माण के काम में जुट जाती है। उपवास के समय केवल गुदा मार्ग से ही मल नहीं निकलता, वरन आँख, कान, नाक से भी मैल निकलने लगता है। जीभ और दांतों के ऊपर भी मैल की तह जम जाती है। चर्म के रोमकूपों द्वारा मल का कुछ अंश निकलने से पसीना भी बदबूदार हो जाता है। पेशाब में पीलापन बढ़ जाता है और कड़वापन आ जाता है, और तो और सांस में भी स्पष्ट रूप से बदबू जान पड़ती है। इस प्रकार जरा फुर्सत पाते ही शरीर के सभी अंग सफाई के काम में जुट जाते हैं। इस कारण इन दिनों त्वचा और इंद्रियों को जल्दी जल्दी साफ करते रहना आवश्यक होता है। उपवास करने में दूसरे अथवा तीसरे दिन कुछ अधिक कष्ट जान पड़ता है। किसी किसी को उबकाई या मतली भी आने लगती है, पर यह कोई हानि की बात नहीं है। 2-1 दिन में स्वयं ही मिट जाती है। जो लोग शारीरिक या मानसिक दृष्टि से निर्बल हैं, उन्हें 1-2 दिन के उपवास के बाद ही जब इच्छा हो तब फलों का रस लेना आरंभ कर देना चाहिए। ये रसाहार कहलाता है और इससे भी उपवास का उद्देश्य पूरा हो जाता है, यद्यपि इसमें समय कुछ अधिक लगता है। संतरा, मौसम्बी, मीठा नींबू, अंगूर, अनार आदि का 1-2 छटाक रस दिन में 4-5 बार ले सकते हैं। यदि ये फल अधिक महंगे हों अथवा मिलते ना हो तो टमाटर और अन्य तरकारियों का रस भी लिया जा सकता है। जो तरकारियां कच्ची खाई जा सकती हैं उनका रस कच्ची अवस्था में ही निकाल लिया जाए, और जो पका कर खाई जाती हैं उनको उबाल कर रस निकाल लें। पर इस बात का ध्यान रखें कि रस में ठोस भाग जरा भी ना आने पावे। खूब अच्छी तरह से छना हुआ पानी के जैसा रस मात्र ही हो। तरबूज का रस या नारियल का पानी भी लाभदायक रहता है। अगर इनमें से कुछ भी ना मिल सके या कोई अन्य कठिनाई जान पड़े तो मठे का प्रयोग कर सकते हैं। नमक, चीनी और मिर्च मसालों का इस रसाहार के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि सब्जियों का रस बहुत बेस्वाद जान पड़े तो थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यह रसाहार भी थोड़ी मात्रा में ही किया जाए और हर थोड़ी देर में न लिया जाए। बहुत अधिक पेट भर लेने से उपवास का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए थोड़ी मात्रा अधिक देर में,
इन 2 सिद्धांतों के अनुसार ही काम चलाना चाहिए। थोड़े दिन के उपवास में किसी तरह के भय या खतरे की बात नहीं है। जो लोग समझते हैं कि हम 2-4 दिन भोजन ना करेंगे तो दुबले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, उनका ख्याल ठीक नहीं है। उपवास के बाद आहार लेने से शरीर की इतनी शीघ्रता से उन्नति होती है कि भूखे रहने के दिनों में जितनी कमी पड़ी थी उससे अधिक वृद्धि हो जाती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब बीमारी के कारण 10-5 दिन का उपवास करना पड़ता है तो उसके बाद बड़े कड़ाके की भूख लगती है और शरीर में जितनी निर्बलता आ गई होती है ठीक आहार मिलने पर शीघ्र ही पूरी हो जाती है। इसका कारण यही होता है कि उपवास के कारण शरीर की सफाई हो जाती है, भीतरी अंगों को एक प्रकार की नई शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए वे रस और रक्त बनाने का कार्य पहले की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तमता से करते हैं। उपवास के समय मनुष्य का भार जरूर कम हो जाता है, कमजोरी भी आ जाती है, पर शरीर की शुद्धि हो जाने से उसका परिणाम बहुत लाभकारी निकलता है। एक घटना है, एक समय फ्रांस देश का एक छोटा स्टीमर समुद्र में तूफान के कारण रास्ते से भटक गया। उसमें भोजन सामग्री थोड़ी ही थी, जो यात्रियों की संख्या को देखते हुए 6 दिन से अधिक काम नहीं दे सकती थी। ये देखकर कप्तान ने सब सामग्री लोगों में बराबर बांट दी और कहा, अभी हमको किनारे तक पहुंचने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। इस सामग्री को इस प्रकार खर्च करें कि उतने समय तक काम चल जाए। यात्रियों ने ऐसा ही किया और 1 महीने बाद जब वे किनारे पर जाकर लगे तो सबको ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया था। उनमें से कितने ही व्यक्तियों को जो रक्त विकार, श्वास, बहुमूत्र आदि की शिकायतें थीं, वे दूर हो गई थीं। वे सभी कुछ कमजोर पर स्वस्थ जान पड़ते थे। ऐसा ही एक उदाहरण जर्मनी का है। वहां किसी खान के बैठ जाने से एक मजदूर उसमें बंद हो गया। वो स्थान छतनुमा था और उसमें साधारण रूप से वो रह सकता था। उसके पास किसी अन्न के लगभग पाव भर दाने थे। जब उसे बहुत भूख लगती तो उन्हीं में से कुछ दाने मुंह में डाल लेता। कड़े होने के कारण वो उनको तुरंत नहीं चबा सकता था, इसीलिए काफी देर तक मुंह में रखकर उनको नर्म कर लेता, तब चबा कर खाता। लगभग 20 दिन के बाद जब उसको निकाला गया, सब लोगों को और स्वयं उसे भी ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों तक बंद रहने के कारण उसकी कोई क्षति नहीं हुई थी, वरन उसकी कई शारीरिक शिकायतें दूर होकर स्वास्थ्य में सुधार हो गया था। साधारण रीति से स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए उपवास का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना ठीक रहता है। उपवास के समय पानी खूब पीना चाहिए और दिन में 2-4 बार पानी में शहद तथा नींबू मिलाकर भी पीना चाहिए। 2-3 दिन का पूरा उपवास करके फिर 4-5 दिन फलाहार पर रहना चाहिए और उसके बाद अन्नाहार शुरू करके 1 सप्ताह में उसे पूर्ण मात्रा तक पहुंचाना चाहिए। जैसे चांद्रायण व्रत में 1-1 ग्रास बढ़ाकर 15 दिन में पूरा भोजन करने लगते हैं, वैसी ही विधि से उपवास में भी काम लेना चाहिए। वास्तविक खतरा उपवास करने में नहीं होता, वरन उसे ढंग से नहीं छोड़ने में होता है। इसलिए अधिक लंबा उपवास तो किसी आरोग्य शास्त्री की देखरेख में किसी चिकित्सालय या स्वास्थ्य आश्रम में करना चाहिए। उपवास के बाद यदि भारी, स्थूल, कब्ज करने वाली खुराक अधिक मात्रा में ले ली जाएगी तो उससे बड़ी हानि होने की संभावना है। इसीलिए उपवास को धीरे धीरे तोड़ना और खुराक को भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। पहले दिन केवल फलों का रस लें, दूसरे दिन रस की मात्रा कुछ बढ़ा दें, तीसरे दिन गूदेदार फल लेवें, चौथे दिन खजूर, खरबूजा, टमाटर, गाजर आदि ले सकते हैं। 5वें दिन उबली हुई तरकारियां और छठे दिन दलिया आदि खाना ठीक रहता है। इस प्रकार सप्ताह में साधारण भोजन तक पहुंचना ठीक रहता है। जो लोग दूध पी सकते हैं वे इस सप्ताह में दूध भी ले सकते हैं। बिल्कुल ताजा निकला हुआ दूध सबसे अच्छा माना गया है। यदि ज्यादा देर का दूध हो गया हो तो उसे गर्म कर लेना चाहिए, पर ध्यान रखें उसे खौलाएं नहीं। ज्यादा देर तक खौलाने से दूध के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दूध में मीठा मिलाना भी ठीक नहीं होता। इसी प्रकार
एक बार के भोजन में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ खाना भी हानिकारक है। कई दाल, कई सब्जियां, मिठाई, चटनी, अचार, फल, घी, दही, रोटी, चावल आदि बहुत सी चीजें एक ही साथ खा लेने से न तो भोजन ठीक तरह से पचता है और न ही उससे अच्छा रक्त बनता है। इसीलिए एक बार के भोजन में रोटी सब्जी, रोटी दाल, चावल दाल या दलिया दाल आदि कोई भी 2 चीजें लेना ठीक रहता है। उपवास के संबंध में लोगों में कितनी ही तरह की भ्रांतियां देखने में आती हैं। कुछ लोग उपवास को एक प्रकार का भूखों मरना मानते हैं। वे भोजन को शरीर का स्वाभाविक धर्म मानते हैं और कहते हैं कि शरीर को भोजन न देना प्रकृति के विरुद्ध है। पर वे इस बात को भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहना भी मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। जब वो अपनी गलती से या जिह्वा के चटोरेपन से अनुचित और अनियमित रीति से आहार करके स्वास्थ्य को बिगाड़कर बीमार हो जाता है, तब उस गलती को ठीक करने के लिए उपवास जैसे उपाय की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए यद्यपि ऊपर से देखने पर उपवास और भूखमरी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं कि दोनों ही अवस्थाओं में मनुष्य भोजन से वंचित हो जाता है, पर तो भी इन दोनों अवस्थाओं में जमीन आसमान का अंतर है। उपवास तब किया जाता है जबकि शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। शरीर के भीतर पहले से ही अधपचा सड़ा भोजन मल रूप में रहता है। पर भूखमरी उस हालत को कहते हैं जब शरीर को भोजन की बहुत आवश्यकता होती है पर मनुष्य को भोजन नहीं मिलता। इस दृष्टि से उपवास प्राण रक्षक है और भूखमरी प्राणों को नष्ट करने वाली है। उपवास से हमारी शारीरिक भोजन से पूर्ण भोजन तक बढ़ाकर स्वाभाविक भोजन पर आ जाना मनुष्य का कर्तव्य है। अगर कोई इस बात की विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहे कि उपवास पूरे हो जाने की ठीक पहचान कैसे की जा सकती है, तो उसे अपने सभी शारीरिक क्रियाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि उपवास का प्रभाव शरीर के प्रत्येक अंग पर पड़ता है। उपवास काल में सभी अंग अपने भीतर जमा हो गए मैल को निकालकर शुद्ध हो जाते हैं और पूर्ण रूप से जब स्वच्छ दिखाई पड़ते हैं, तभी उपवास का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जैसे जैसे ही उपवास शुरू किया जाता है, तुरंत ही जीभ पर मैल जमना आरंभ हो जाता है और जैसे जैसे उपवास बढ़ता जाता है, इस मैल की मात्रा और बदबू बढ़ती जाती है। जब तक विजातीय द्रव्य निकलता रहेगा, तब तक जीभ पर मल जमता रहेगा, पर जब मल समाप्त हो जाएगा, तब जीभ का रंग साफ होकर गुलाबी हो जाएगा, जैसा कि साधारणतः कभी देखने में नहीं आता। ये जीभ का परिवर्तन उसी समय होता है जब उपवास पूरा होकर ठीक भूख लगने लगती है। ये जीभ का मैल एक ऐसा चिन्ह है कि जिससे रोगी की अवस्था का ठीक पता सहज में लग जाता है। इसी प्रकार उपवास आरंभ होने के बाद ही सांस में भी अंतर पड़ जाता है और इसमें एक प्रकार की बदबू आने लगती है जो उपवास भर जारी रहती है। जीभ की मैल और सांस की बदबू में सदैव संबंध रहता है। मैल की तह जितनी मोटी होगी, सांस की बदबू भी उसी हिसाब से अधिक होगी। इससे ये प्रकट होता है कि हमारे फेफड़े भी भीतर से मैल को अधिकाधिक परिमाण में बाहर फेंकने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस तरह हमारे फेफड़े दिन रात गंदी हवा को निकालकर बहुत अधिक मैल को प्रतिदिन बाहर निकाल देते हैं। जैसे जैसे उपवास के दिन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही सांस की बदबू भी बढ़ती जाती है और कभी कभी तो बहुत ही तीव्र और असहनीय हो जाती है। ये सांस कुछ मीठी मीठी सी जान पड़ती है, पर उसमें स्वास्थ्य की ताजगी का मीठापन नहीं होता, वो क्लोरोफॉर्म की तरह मीठी सी जान पड़ती है। उपवास का प्रभाव हमारे शरीर के तापमान टेम्परेचर पर भी 2 तरह से पड़ता है। अगर हमारे शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होता है तो उपवास के साथ साथ वो कम होता जाता है, और यदि तापमान सामान्य से कम होता है तो वो उपवास के प्रभाव से बढ़ जाता है। जैसे अगर उपवास के आरंभ करने के समय रोगी का तापमान 64 डिग्री हो तो वह क्रमशः बढ़कर 68 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ये बात कुछ आश्चर्यजनक जान पड़ती है कि जब जरा भी भोजन ग्रहण नहीं किया जा रहा है और मांस घटता जा रहा है, फिर तापमान कैसे बढ़ जाता है। इसका कारण ये होता है कि तापमान का कम होना जीवनी शक्ति की कमी का चिन्ह होता है।
और ये कमी रक्त वाहिनी नाड़ियों के मल से भर जाने के कारण उत्पन्न होती है। उपवास के फलस्वरूप जैसे जैसे मल का शोधन होकर नाड़ियां खुलती जाती हैं, वैसे वैसे ही रक्त संचरण अर्थात ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता जाता है और परिणामतः तापमान भी बढ़ जाता है। इसमें संदेह नहीं कि उपवास के फलस्वरूप हमारे शरीर पर जो मांस होता है उसमें कमी आती है। आरंभ में ये कमी बहुत अधिक जान पड़ती है, पर जैसे जैसे उपवास बढ़ता जाता है कमी की मात्रा कम होती जाती है। ये बात स्वाभाविक भी है, क्योंकि आरंभ में शरीर की चर्बी तेजी से घटती है, पर उसके बाद प्रकृति अन्य दूषित तत्वों को धीरे धीरे निकालती है और घटने की मात्रा कम हो जाती है। अनेक बार ऐसा भी देखने में आता है कि उपवास के अंतिम दिनों में वजन का घटना बिल्कुल बंद हो जाता है। बहुत से लोगों की यही धारणा है कि उपवास से भले ही दूसरे लाभ न हो, पर वजन जरूर घटता है, इसलिए जो पहले से ही दुबले पतले हैं उनके लिए उपवास लाभदायक नहीं हो सकता। ये धारणा वास्तव में सत्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक स्थिति से उचित अनुपात की अपेक्षा अधिक दुबला है तो उसका कारण यही है कि उसकी पाचन क्रिया दोषपूर्ण है और उसे उचित पोषण प्राप्त नहीं होता। जब उपवास द्वारा आमाशय की शुद्धि होकर भोजन ठीक ढंग से पचने लगेगा तो रस रक्त अधिक बनेगा और दुबलापन भी मिट जाएगा। इस बात की परीक्षा अनेक रोगियों के संबंध में की जा चुकी है और इसीलिए उपवास के कारण दुबलापन उत्पन्न होने का भय निराधार है। इसी तरह यदि उपवास और एनिमा आदि के द्वारा शरीर की सफाई वर्ष में एक बार कर ली जाए और आहार विहार में प्रकृति के अनुकूल चलने का अधिकाधिक ध्यान रखा जाए तो खोया हुआ स्वास्थ्य निसंदेह प्राप्त किया जा सकता है और आगे के लिए रोगों से मुक्त रहकर निरोग और सुखी जीवन बिताया जा सकता है। इस दिशा में जितनी सफलता प्राप्त की जा सकेगी उतनी ही आरोग्यता की वृद्धि होगी। उत्तम स्वास्थ्य दवाइयों से नहीं, प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन यापन करने से ही प्राप्त हो सकता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।